हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछली वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.5 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हम इसमें किसका डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे? लोगैरिथम वाले फंक्शंस का। अब हमने लॉग वाले फंक्शंस तो वैसे कर रखे हैं कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। बट यहाँ पे अब क्या करेंगे? अब अगर हमारे पास एक्स की पावर कोई भी नंबर कांस्टेंट होती थी तो हम क्या करते थे? पावर को आगे ले आते थे और एक्स की पावर को एक कम कर देते थे। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है? एक्स की पावर वेरिएबल ही दे दी। ठीक है, एक्स की पावर क्या दे दी? वेरिएबल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये नहीं कर पाएंगे कि एक्स स्क्वायर को तो आगे ले आए और फिर एक्स की पावर को एक्स स्क्वायर -1 कर दें और फिर एक्स का डेरिवेटिव 1। ये वाला जो है हमारा कंसेप्ट है जो गलत हो जाएगा। अगर हमारे पास वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो ये रूल लग जाएगा। बट अगर हमारे पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल के अंदर ही दे रखी है तो हम क्या यूज़ करेंगे? अपने लॉग फंक्शन को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो फर्स्ट एग्जांपल देखो। सबसे पहले हमने कैसे करने है ये सम। y इक्वल में x की पावर हमें क्या दे रखी है? एक्स स्क्वायर, ये पावर है। ठीक है, इन्होंने कह दिया फाइंड dy/dx। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्योंकि कोई भी जो काम करते हैं हम मैथ में वो दोनों साइड लेना पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा? लॉग y और यहाँ पे लॉग एक्स की पावर एक्स स्क्वायर। और हमें पता है जब लॉग ए की पावर बी दे रखी हो तो बी को हम आगे ले लेते हैं और यहाँ पे क्या रह जाता है? लॉग ए रह जाता है। तो इसको भी हम कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर को तो आगे ले लेंगे इस पावर को और रहेगा क्या हमारे पास? लॉग एक्स। ठीक है, तो जो ये है हमारे पास फंक्शन, इसको हमने इस फंक्शन में क्या कर लिया? कन्वर्ट। अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, क्योंकि दोनों ही साइड हमने करना पड़ेगा। तो log y का क्या होएगा? पहले तो 1/y ही लिखना है हमने, जो भी यहाँ होता है वो 1 में जाता है। फिर y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy/dx इक्वल में हो गया इसका डेरिवेटिव। तो अब यहाँ देखो, ये भी वेरिएबल और ये भी वेरिएबल, दोनों ही जब वेरिएबल फंक्शन की मल्टीप्लाई हो तो हम कौन सा रूल लगाते हैं? u/v। तो एक्स स्क्वायर सेम, log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x और x का डेरिवेटिव 1 प्लस log x सेम, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। x से x क्या हो रहा है? कैंसिल। यहाँ से x को कॉमन भी ले सकते हैं हम। अगर x को कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ से x को कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचेगा? 2 log x बचेगा। 1 + 2 log x आ गया। बट हमें यहाँ पे y नहीं चाहिए, सिर्फ dy/dx निकालना ना हमने। तो dy/dx इक्वल में जो ये है y वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये हो गया ना। y की वैल्यू हमें दे रखी है अब x की पावर एक्स स्क्वायर और इनटू में क्या है? x और साथ में क्या? 1 + 2 log x। अब इनको ऐड कर सकते हैं हम, क्योंकि x की पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x की पावर 1 है। तो x की पावर हम क्या ले सकते हैं? एक्स स्क्वायर + 1, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। या फिर अगर आपने ये सिस्टम नहीं करना, मतलब कि x की पावर ये प्लस वगैरह नहीं करना, तो x को इसके अंदर ही रखो। देखो इन्होंने अलग से ले रखा है, तो आप अलग से भी छोड़ सकते हैं, वैसे प्लस करके भी ले सकते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर + 1 भी आ जाएगा। सेकंड है y इक्वल में हम अब जो हमारे पिछले क्वेश्चन थे वहाँ पे तो y लेने की इतनी ज़रूरत नहीं थी। वैसे तो हम हर क्वेश्चन में y के इक्वल रख के फिर dy/dx तभी आता है हमारे पास। ठीक है, लेकिन इस वाली एक्सरसाइज में मस्ट है कि हम y के इक्वल लेंगे, क्योंकि लोगैरिथम दोनों साइड हो करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें इक्वल में भी एक नंबर चाहिए, उसको हम y ले लेंगे। x की पावर हमें क्या दे रखी है? log x। ठीक है, अभी क्या करेंगे? टेकिंग log बोथ साइड क्या आ जाएगा? log y इक्वल में log x की पावर log x। ठीक है, ये पावर है जो log x वो तो आगे आ जाएगी और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा? ये वाला log x।
तो एक तरह से log x मल्टीप्लाई log x क्या बना रहा है हमारे पास, log x का होल स्क्वायर। अब करते हैं डेरिवेटिव, इसका क्या होगा 1/y dy/dx, और इसका अब पावर क्या है कांस्टेंट, तो हम आगे लेके आ सकते हैं, 2 आगे ले आए, log x की पावर 1 रह जाएगी क्योंकि 2 - 1 करेंगे, और फिर फंक्शन का करते हैं तो log x का डेरिवेटिव 1/x और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। हमें तो बट dy/dx चाहिए, y मल्टीप्लाई में जाएगा इधर, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है x की पावर log x, और इनटू में क्या है 2 log x बाय में x। देखो यही आंसर है हमारे पास, ठीक है। अब है थर्ड क्वेश्चन, पहले तो y इक्वल में, अब कोस तो दे दिया ठीक है, बट एंगल जो है वो यहाँ पे ऐसे दे रखा है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे dy/dx निकालते हैं, पहले तो dy/dx ठीक है। यहीं पे कोस x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस के साइन, एंगल सेम। अब डेरिवेटिव हमने किसका करना है, एंगल का, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो हमने अभी ये फ़िलहाल ये लिख दिया, और हम मान लेते हैं कि u क्या है x की पावर x की पावर x को हमने क्या मान लिया u। अगर इसको u मान लिया मतलब एक तरह से हमें यहाँ पे क्या चाहिए फिर du/dx चाहिए। तो हम यहाँ से पहले तो टेकिंग log करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा log u, x आगे आ जाएगा क्योंकि हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, तो ये वाला x तो आगे आ गया, और यहाँ पे क्या रहेगा log x, ठीक है। इसका क्या डेरिवेटिव होगा 1/u du/dx इक्वल में x सेम, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x सेम, x का डेरिवेटिव 1, क्योंकि दोनों वेरिएबल वाले फंक्शन थे, 1 du/dx, u वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई में जाएगा तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे हम, यहाँ कट के तो 1 आया, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास log x। तो आपने हमारे पास ये बहुत बार आएगा तो आपको याद भी हो जाएगा कि x की पावर x का डेरिवेटिव, अब मैं आगे आपको डायरेक्ट करवाऊंगी, मतलब अगर मेरे पास ये आता है तो मैं आंसर लिख दूंगी सीधा, ठीक है। लेकिन आपने इस तरीके से बॉक्स में अलग से साइड करके दिखाना है कि हमारा du/dx ये आया है, आगे समझ। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने टेकिंग log लेके हमने जो x की पावर x का डेरिवेटिव निकाल लिया ये, और हर केस में हम ये यूज़ करते चलेंगे अब, ठीक है, क्योंकि x की पावर x का डेरिवेटिव हमारे पास काफ़ी टाइम आएगा, और बार बार निकाल लेंगे तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा, मतलब आपने तो प्रैक्टिस करनी ही है, बट मैं आपको एक बार यहाँ पे समझा दिया है मैंने, आगे मैं आपको जब मेरे को ज़रूरी लगेगा तब समझाऊँगी, ठीक है। तो देखो dy/dx तो ठीक है, माइनस साइन x की पावर x भी सेम रहेगा, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर। आपने उसको अलग से करके फिर दिखाना है, और फिर अपने आंसर को लिख देना है। माइनस x की पावर x को आगे ले लिया, 1 प्लस log x, और साइन एंगल हमारे पास ये है। फिर है फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, साइन इनवर्स x की पावर हमें क्या दे दी, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो टेकिंग log क्या बनेगा log y इक्वल में, अब जब log लगाऊंगी मैं तो x आगे आएगा x, और log के साथ क्या आएगा फंक्शन, पावर है जो log से आगे आ जाती है, और फंक्शन हमारा ऐसे आ जाता है। तो यहाँ तो क्या लगेगा 1/y dy/dx इक्वल में x सेम, log का डेरिवेटिव क्या होता है 1 जो एंगल दिया है इनका, ठीक है। फिर साइन इनवर्स x का क्या होता है 1/√1 - x², और x का डेरिवेटिव तो क्या होता है 1। फिर log साइन इनवर्स x सेम, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। अब dy/dx निकालना था हमने, तो जो ये y है उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो साइन इनवर्स x की पावर क्या है x, ये ब्रैकेट में ही रख लो, ऊपर तो x बना, नीचे क्या बना साइन इनवर्स x, और इनटू में 1 - x² प्लस log साइन इनवर्स x, ये हमारा आंसर है। बिल्कुल इजी है, बस आपने ये देखना है कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल में तो नहीं है, अगर है तो लोगैरिथम लगा दीजिए, अदरवाइज आपका सिंपल सोल्व हो जाएगा। देखो साइन इनवर्स x डिवाइड में ये प्लस log साइन इनवर्स x,
तो ये था हमारा क्वेश्चन। और अगर गाइस आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, ठीक है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। वाई अब क्या लेंगे हम, एक्स की पावर हमें क्या दी है, कोस इनवर्स एक्स। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो log y हो जाएगा, यहाँ पे जो पावर है वो आगे आ जाएगी और log के साथ क्या जाता है, फंक्शन। तो ये u हो गया हमारे पास, ये v हो गया। 1/y इसका क्या होगा, dy/dx। कोस इनवर्स x सेम, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x से सेम, कोस इनवर्स x का क्या होता है, 1 माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव तो क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब dy/dx, y मल्टीप्लाई में जाएगा और y हमारे पास क्या था, x की पावर कोस इनवर्स x, और अंदर क्या रहेगा, कोस इनवर्स x डिवाइड में x, माइनस आ जाएगा। ऊपर तो हमारे पास log रहेगा, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये था हमारा आंसर, ठीक है, हो गया मैच। आगे 5th क्वेश्चन में क्या है, 5th का फर्स्ट पार्ट, y इक्वल में x की पावर अब क्या दे दी, प्लस में है साइन x प्लस कोस x, ठीक है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, log y इक्वल में पावर आगे आ जाएगी साइन x प्लस कोस x, और log किसके साथ रहेगा, x के साथ। तो 1/y dy/dx इक्वल में ये सेम रखेंगे 1 मिनट के लिए, मतलब एक बार u सेम और v का डेरिवेटिव 1/x, फिर प्लस होता है log x सेम, साइन x का डेरिवेटिव तो कोस x हो जाएगा, कोस x का डेरिवेटिव माइनस के साइन x हो जाएगा, ठीक है। कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है तो सीधा ही लिख देंगे dy/dx। अगर कोस वाले टर्म्स को एक साइड लेना है तो वो ले लेना, अदरवाइज़ जैसे इन्होंने सिंपल ही छोड़ रखा तो आप अभी ऐसे ही कर देंगे। y मल्टीप्लाई में जाएगा, y हमारे पास ये है, x की पावर क्या दी है, साइन x प्लस कोस x, इनटू में क्या जाएगा, ये साइन x प्लस कोस x के डिवाइड में क्या है, ये वाला x प्लस ये मल्टीप्लाई में रहेंगे कोस x माइनस साइन x, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर। अब सेकंड पार्ट, y इक्वल में 5x की पावर हमें दे रखी है 3 cos 2x। अब देखो ये वाला जो नंबर है वही फिर से टेकिंग लॉग, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। यहाँ क्या आ जाएगा, log y, जो ये पावर है वो आगे आ जाएगी, और यहाँ पे log 5x रह जाएगा, इसका क्या आएगा 1/y, सॉरी 1/y, और y का डेरिवेटिव dy/dx। 3 cos 2x को क्या रखेंगे, सेम, log 5x का डेरिवेटिव पहले तो 5x आएगा और 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 प्लस log 5x सेम, 3 तो कांस्टेंट है, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के साइन 2x, और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2। 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, dy/dx, y जो है ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो y की वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिख दी ब्रैकेट में, क्योंकि y है जो इस पूरे के ब्रैकेट में रह जाएगा ना, इसलिए हम बाहर ही रख लेते हैं इसको। अब जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या बचा, 3 cos 2x, और डिवाइड में क्या है, x, ये माइनस आ रहा है, 3 2 6 आया, एक आया साइन 2x, और एक आया log 5x। तो देखो यही है हमारा आंसर। थर्ड पार्ट है इसका,
y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 की पावर एक्स। अभी देखो गाइज, हमारे पास कोई भी सम ऐसा नहीं आया जो प्लस में हो, मतलब पावर बेशक हो प्लस में, लेकिन वैसे तो नहीं है कि ये वाला फंक्शन दे दिया प्लस में दूसरा फंक्शन दे दिया। तो इस वाले फंक्शन में तो हम डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं, लोगैरिथम लगा सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में देखो, अगर मैं लोग लगा देती हूँ यहाँ पे बाहर, तो कोई पावर तो नहीं आएगी ना मेरे पास आगे, क्योंकि m प्लस एन, लोग m प्लस एन को हम सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर लोग m इंटू एन होता तो हम इसको कर सकते थे, मतलब प्लस में ले लेते फिर तो। बट जब हमें ऐसे प्लस में टर्म्स मिल जाएंगी ना, तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो इसको u प्लस वी मान लेंगे। मतलब हमने क्या करा, u किसको माना, x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 को, और v किसको माना, x माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर को। तो यहाँ पे टेकिंग लोग अलग से करेंगे और यहाँ पे टेकिंग लोग अलग से करेंगे। और अगर इसका ध्यान से डेरिवेटिव देखें तो y का डेरिवेटिव तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स, u का क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स, v का क्या होगा, डी वी बाई डी एक्स। तो हमें क्या dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या चाहिए, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है। डी यू बाई डी एक्स यहाँ से निकलेगा, और जब लोग लेंगे हम तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लोग u, पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, और फंक्शन के लोग के साथ रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1/u डी यू बाई डी एक्स इक्वल में एक्स स्क्वायर माइनस 3, सेम लोग x का डेरिवेटिव क्या होगा, x 1/x। अब लोग x सेम, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। अब डी यू बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, u मल्टीप्लाई में जाएगा ना, और u सिर्फ हमने ये लिया है, तो x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड में x प्लस 2x आगे ले लो, लोग x। ये आ गया हमारे पास डी यू बाई डी एक्स। और डी वी बाई डी एक्स लोग v इक्वल में एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, लोग x माइनस 3। तो 1/v डी वी बाई डी एक्स इक्वल में एक्स स्क्वायर, सेम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x माइनस 3, और x का डेरिवेटिव 1 प्लस लोग x माइनस 3, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। तो डी वी बाई डी एक्स हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले तो x माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में जाएगा क्योंकि v जाएगा, और ये पूरा नंबर कहाँ रहेगा, ब्रैकेट में। ठीक है। बट हमारे पास जो डी वी बाई डी एक्स था वो क्या था, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या था, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आएगा, एक तो इस फंक्शन को लिख दो, प्लस में इस फंक्शन को लिख देना है। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर हमारे पास कोई भी दो फंक्शन प्लस में आ जाए तो अपन ने ऐसे करना है ये सम, ठीक है। लेकिन अगर एक ही सम दे रखा है भाई, एक ही चीज़ दे रखी है, तो हम डायरेक्ट मतलब लोग लगा सकते हैं। 6 क्वेश्चन के भी हमारे पास 3 पार्ट हैं, और टोटल एग्जाम्पल हमारे पास कितने हैं यहाँ पे 16। 6th का फर्स्ट पार्ट, y इक्वल में क्या दे दिया, x की पावर x प्लस टेंजेंट x। वैसे तो हमें पता ही है x की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, x की पावर x 1 प्लस लोग x। अभी मैं आपको करा के आए थे, बट अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि हम प्लस में दे रखे तो हम इसको अलग अलग तरीके से करके दिखाऊंगी मैं आपको, ताकि आपको ये याद रहे कि अगर हमारे पास दो फंक्शन प्लस में है तो हमने अलग अलग लोग लगाना है इनका। मतलब y को हमने क्या ले लेना है, प्लस u प्लस v की फॉर्म में। ये u है हमारे पास, ये v है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है तो ये हमारे पास क्या है, एक तरह से वेरिएबल की तरह काम करेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह, ठीक है। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स तो हमारे पास आ जाएगा, हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स। तो u को लेते हैं पहले, क्या है, x की पावर x
टेकिंग log, यहाँ पे क्या हो जाएगा log u इक्वल में पावर आगे आ जाएगी और जो फंक्शन है वो log के साथ 1/u du/dx इक्वल में x सेम log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x सेम x का डेरिवेटिव 1। जो u है ये x की पावर x यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में, x/x क्या हो जाएगा 1 प्लस और यहाँ क्या आ जाएगा log x। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो वही आया ना हमारे पास जो मैंने लिखा था आपके पास। तो आपको ये याद भी हो जाएगा क्योंकि ये बहुत बार आएगा हमारे पास। ठीक है, अब v किसको माना था हमने, टेंजेंट x की पावर log x को। ये देखो log x तो आगे आ जाएगा क्योंकि ये पावर है और log के साथ ब्रैकेट में क्या रहेगी टेंजेंट x, क्योंकि ये एक तरह से log का एंगल की तरह काम करेगा। जैसे हमने जो फंक्शन था उसको हमने log का क्या बना देता है एंगल, यहाँ पे भी हम टेंजेंट x को यहाँ ले लेंगे 1/v dv/dx इक्वल में log x क्या रहेगा सेम। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डिवाइड में तो टेंजेंट x, क्योंकि डिवाइड में जो वो आता है जो यहाँ पे होता है टेंजेंट x का क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर x और x का क्या हो जाएगा 1 log टेंजेंट x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x और x का क्या होता है 1। तो ये v उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, वो मैं बाद में आंसर में लिख दूंगी। ठीक है, अब देखो dy/dx हमारे पास क्या है du प्लस पहले du/dx को लिख दो, प्लस में क्या था dv/dx और dv/v आ गया ना यहाँ पे, तो v क्या था हमारे पास टेंजेंट x की पावर और उसके ब्रैकेट में ये सारा है। ये था हमारा आंसर, ये देखो मैच करो, ये प्लस में ये दे दिया। ठीक है, सेकंड क्या है y इक्वल में साइन x की पावर क्या दे रखी है x प्लस साइन इनवर्स क्या दे रखा है √x। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये तो हमारा सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तो log की जरूरत नहीं है, यहाँ पे है log की जरूरत, तो इसको क्या मान लेते हैं हम u मान लेते हैं पहले, y इज इक्वल टू u प्लस v मान लिया। ठीक है, तो dy/dx तो सेम ही आना है हमारे पास du/dx प्लस dv/dx। सबसे पहले तो u इक्वल में क्या आएगा साइन x की पावर x, जब log लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा log u इक्वल में पावर आगे और log के साथ क्या रहेगा साइन x, क्या आएगा इसका 1/u du/dx x सेम, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/साइन और साइन का क्या होएगा कोस x, x का डेरिवेटिव क्या होएगा 1, साथ में क्या है log साइन x, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। तो du/dx हमारे पास क्या आया, u क्या था हमारे पास ये, वो मल्टीप्लाई में जाएगा ना, तो साइन x की पावर x और रही बात ये सारा नंबर क्या रहेगा ब्रैकेट में, तभी वो मल्टीप्लाई में जाएगा ऐसे x कोस बाय साइन क्या होता है कोट x प्लस log साइन x। अब v हमारे पास क्या था साइन इनवर्स √x, तो यहाँ पे log लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा dv/dx 1/√1 माइनस इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। साइन इनवर्स का तो हो गया। अब √x का डेरिवेटिव मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है 1/2 √x। कैसे आता है ये, x की पावर 1/2 होती है ये, तो 1/2 तो आगे आ जाएगी, x की पावर 1/2 में से -1 करेंगे, x की पावर क्या बचेगी माइनस के 1/2 और माइनस वाले को पॉजिटिव बनाने के लिए हम कहाँ ले आते हैं डिवाइड में, और 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, तो इसका यही डेरिवेटिव और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। हमारे पास मिल गया v। dy/dx क्या होता है du du/dx लिख दिया
प्लस ये आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना हो कर सकते हो भी, एक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये नंबर भी रूट में है और ये नंबर भी, तो रूट वाले नंबरों की क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे एक्स, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करोगे तो एक्स स्क्वायर। आप इस फॉर्म को ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। देखो साइन एक्स की पावर एक्स, यहाँ पे क्या है हमारे पास एक्स कोट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, प्लस में मल्टीप्लाई कर रखे हैं इन्होंने, तो ये वाला मेथड ये वाला कर सकते हो आप। थर्ड पार्ट इसका और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, y इक्वल में क्या है, साइन एक्स की पावर कोस एक्स प्लस कोस एक्स की पावर क्या है साइन एक्स। ठीक है, देखो ये अलग है, ये अलग है, तो y को हमने क्या ले लिया u प्लस वी, और dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या आएगा, du प्लस डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। तो u लेते हैं सबसे पहले, साइन एक्स की पावर क्या दे रखी है कोस एक्स, तो टेकिंग लॉग तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log u इक्वल में कोस एक्स आगे आ जाएगा और log के साथ क्या रहेगा साइन एक्स। ठीक है, तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, कोस एक्स सेम। ठीक है, log का डेरिवेटिव 1 बाई साइन जाएगा पहले तो ये, और साइन का फिर क्या हो जाएगा कोस एक्स। ठीक है, उसके बाद log साइन एक्स सेम, और एक्स का डेरिवेटिव क्या, साइन कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस के साइन एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स क्या आएगा, u मल्टीप्लाई में जाएगा, मतलब साइन एक्स की पावर जो कोस एक्स है वो मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे क्या आएगा कोस स्क्वायर बाई साइन लिख दो या फिर कोट इंटू कोस लिख देना, मर्जी आपकी, कोस स्क्वायर बाई साइन भी लिख सकते हो। यहाँ माइनस साइन एक्स को आगे ले लो डॉट लगा के, ताकि पता चल जाए इंटू में है। हो गया हमारे पास डी यू बाई डी एक्स मिल गया। अब वी किसको मानना था हमने, कोस एक्स की पावर साइन एक्स, और लास्ट में तो इनको हम क्या कर देंगे प्लस करके ही दिखा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log v, साइन एक्स आगे आ जाएगा, अब log किसके साथ क्या रहेगा कोस एक्स, तो 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स, साइन एक्स सेम, इसका डेरिवेटिव 1 बाई पहले कोस आएगा, कोस का क्या होएगा फिर माइनस के साइन, और एक्स का डेरिवेटिव 1, log कोस एक्स सेम, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा कोस एक्स। तो यहाँ भी आप साइन स्क्वायर बाई कोस लिख सकते हो या फिर टेंजेंट इंटू साइन लिख सकते हैं। डी वी बाई डी एक्स हमारे पास क्या आएगा, वी क्या है कोस एक्स की पावर साइन एक्स, ब्रैकेट में इस फंक्शन को आगे ले लो क्योंकि ये पॉजिटिव है, माइनस में साइन स्क्वायर बाय कोस लिख लो या फिर टेंजेंट इनटू साइन एक्स। देखते हैं इन्होंने कैसे लिखा है। ये देखो कोस इंटू कोट ही लिख रखा है। ठीक है, अभी देखो अपने इनको क्या करना था, प्लस की फॉर्म में लिखना था ना, हम मैच कर लेते हैं। साइन एक्स की पावर कोस एक्स इंटू में कोस इंटू कोट माइनस साइन लॉग साइन एक्स, फिर क्या है प्लस। ठीक है, कोस इंटू कोस की पावर साइन एक्स, कोस इंटू लॉग कोस एक्स माइनस साइन एक्स टेंजेंट एक्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन, इसको प्लस की फॉर्म में लिख देना गाइस। ठीक है, ये हम आज यहाँ तक करेंगे, फिर आगे जो एग्जाम्पल है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।